और अगर तुमने अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी से स्टार्ट कर दो, अदरवाइज काफी प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि बहुत कम टाइम ही बचा है। रिवाइज कैसे करें कि हम कम से कम टाइम में अपना मैक्सिमम सिलेबस अप टू जेईई लेवल अच्छे से फिर से रिवाइज कर लें, पूरे नोट्स अच्छे से गो थ्रू कर लो। बट यहाँ पर तुम्हारा रिवीजन खत्म नहीं होगा। ये 25 से 50 क्वेश्चन हम कहाँ से लाएं? भाई बुक खोली और आराम से एक एक क्वेश्चन करके करते जा रहे हैं और किसी में टाइम लगा तो 30 मिनट भी ले लिया, ये सब नहीं करना। तो यहाँ पर तुम्हारा रिवीजन का फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाता है। तो क्या अभी पर्टिकुलर चैप्टर का रिवीजन हो गया? अब हम इसके बाद क्या इसको सीधा एग्जाम में उठाएंगे? नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल, आईआईटी बीएचयू से। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवीजन स्ट्रेटजी के ऊपर कि अब आखिरी के कुछ दिन ही बचे हैं तो तुम्हें कैसे रिवीजन करना है ताकि तुम अपना बेस्ट आउटपुट निकाल सको जेईई मेन 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। और अगर तुमने अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी से स्टार्ट कर दो, अदरवाइज काफी प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि बहुत कम टाइम ही बचा है। और ऐसे में तुम्हें जितना भी तुमने अभी तक पढ़ा है वो सारा समेटना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो है जितना तुमने अभी तक पढ़ा है वो भी तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अगर तुमने रिवीजन ऑलरेडी स्टार्ट कर भी दिया है तो भी तुम्हें एक डाउट आ रहा होगा कि भैया रिवाइज कैसे करें कि हम कम से कम टाइम में अपना मैक्सिमम सिलेबस अप टू जेईई लेवल अच्छे से फिर से रिवाइज कर लें। तो ऐसे में लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि केवल नोट्स पढ़ लेना। तो ये सारी गलतियां नहीं करनी है। इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान बताऊंगा कि एक पर्टिकुलर चैप्टर को तुम कैसे रिवाइज कर सकते हो ताकि वो तुम्हारा बिल्कुल पक्का हो जाए और एग्जाम में तुमसे कोई भी क्वेश्चन उसका मिस आउट ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी चैप्टर को जब तुम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है, तुम्हें अपने क्लास नोट्स उठाने हैं, ठीक है। और क्लास नोट्स में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक बार अच्छे से देख लो, मतलब पूरे नोट्स अच्छे से गो थ्रू कर लो। बट यहाँ पर तुम्हारा रिवीजन खत्म नहीं होगा, ऊपर ऊपर से देख लो, मतलब जितनी भी चीजें, ताकि तुम्हें याद आ जाए, सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा कि क्लास में तुमने क्या क्या कैसे कैसे पढ़ा था, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम आएंगे सॉल्विंग के ऊपर, ठीक है। सॉल्विंग में तुम्हें ऐसा करना है कि हर चैप्टर के 25 से लेके 50 क्वेश्चंस के बीच जो भी तुम्हें ठीक लगे, क्योंकि कोई चैप्टर हो सकता है तुम्हें बहुत अच्छे से आता हो तो तुम 25 क्वेश्चन में रिवाइज कर लो, और कोई चैप्टर में तुम्हें 50 क्वेश्चन लगे, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितने क्वेश्चन करते हो। 25 से 50 क्वेश्चन के बीच तुम्हें एक चैप्टर के अंदर करने हैं उसको रिवाइज करने के लिए। अब तुम बोलोगे भैया ये 25 से 50 क्वेश्चन हम कहाँ से लाएं? तो देखो यार, अगर तुम अभी जेईई मेन के लिए रिवाइज कर रहे हो क्योंकि वीडियो उसी के लिए है, तो बेस्ट है कि तुम इसमें पीवाईक्यूज कर लो पिछले 5 साल के, ठीक है। यहाँ से मतलब ऐसे 25 का तो बल्कि मैं कहूँगा पेपर वाइज करना, तो 24 से लेकर के 20 तक के तुम पीवाईक्यू उल्टे ऑर्डर में कर सकते हो क्योंकि वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है और उससे तुम्हारा सबसे अच्छा रिवीजन होगा, ठीक है। तो 2020 से लेकर के 25 के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जिसमें 25 तुम एज पेपर्स देना ताकि तुम्हारा मॉक टेस्ट का काम भी इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब तुम बोलोगे भैया पीवाईक्यूज 25 से 50, क्योंकि पर चैप्टर तुम अगर देखने चलोगे तो तुम्हें आराम से 100-150 पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, तो ये 25-50 क्वेश्चन हम इसमें से कैसे छाटे? तो तुम्हें ये करना है कि तुम्हें पीवाईक्यूज उठाना है, सॉल्व करना स्टार्ट करो, और तुम्हें जल्दी देखने को मिल जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हें रिपीटिशन उसमें देखने को मिल जाएगा कि एक ही तरह का क्वेश्चन कई बार आ रहा है। तो अगर कोई क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब एक बार 2025 में तुम्हें मिल गया, फिर सेम 24 में मिल गया, सेम 23 में मिल गया, तो तुम्हें बार बार करने की जरूरत नहीं है। हर टाइप का एक क्वेश्चन करो और बाकी सारे स्किप करते चलो। तो ऐसे में तुम सारे टाइप्स भी कवर कर लोगे जो पिछले 5-6 साल में जेईई मेन के अंदर पूछे गए हैं। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे 25 से 50 से ज्यादा तुम्हें डिस्टिंक्ट क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं किसी भी चैप्टर के अंदर। तो इस तरीके से तुम्हारा अच्छे से पूरा रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। तो अब तीसरी चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये कि जब तुमने ये 25 से 50 क्वेश्चन कर लिए, तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, लेट से मैं बताऊं तुमने 30 क्वेश्चन किए, तो 30 में से हो सकता है 20 क्वेश्चन तुम बिना कोई दिक्कत के आराम से कर लो क्योंकि तुमने एक बार नोट्स ऑलरेडी देख ही लिया है, ठीक है। बट 10 क्वेश्चन, 10 किसी के लिए 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें तुम्हें एक बार में तुम्हारा आंसर नहीं आया। हाँ, हो सकता है 2-3 बार में आ गया, या हो सकता है बिल्कुल भी आंसर नहीं आया, दोनों एक ही कैटेगरी में मार्क कर रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन को मार्क करो, मार्क क्वेश्चन, ठीक है। कौन से क्वेश्चन? जो कि एक बार में आंसर जिनका ना आए, एक बार में आंसर जिनका नहीं आया है, ऐसे क्वेश्चन को तुम मार्क करके रख लो इसमें से, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा एक चीज तुम्हें और देखना कि ये जो क्वेश्चन करोगे ना, अब तुम ऐसे नहीं करोगे जैसे तुम रेगुलर सॉल्विंग करते थे कि भाई बुक खोली और आराम से एक एक क्वेश्चन करके करते जा रहे हैं और किसी में टाइम लगा तो 30 मिनट भी ले लिया। ये सब नहीं करना क्योंकि अब हम रिवीजन कर रहे हैं, तो तुम्हें टाइम वाइज क्वेश्चन करने हैं। लाइक मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि 1 घंटे में 25 क्वेश्चन का टारगेट रखो क्योंकि जेईई मेन में भी तुम्हें वही करना होगा, ठीक है। और टाइम वाइज क्वेश्चन करो और उसके बाद देखो कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन हो सकता है तुमसे आंसर आ जाए बट उसमें काफी ज्यादा टाइम लगे। लाइक अगर 2.5-3 मिनट का क्वेश्चन हो सकता है तुमसे 5 मिनट से ऊपर लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी तुम्हें मार्क करना है जिसमें टाइम जरूरत से ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगे, जिसमें तुम्हें टाइम ज्यादा लगे, या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें जिसमें टाइम ज्यादा लगा, जिसमें तुम्हें टाइम ज्यादा लगा, ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें मार्क करना है, ठीक है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन तुमने यहाँ पर मार्क कर लिए। क्या क्या कर लिया हमने क्लास नोट्स देख लिए, फिर हमने ये 25 से 50 क्वेश्चन कर लिए जो कि पीवाईक्यू से हमने उठाए हैं,
और इसमें से फिर हमने ऐसे क्वेश्चन मार्क कर लिए जिनका आंसर एक बार में नहीं आया था या जिनमें तुम्हें टाइम ज़्यादा लगा था, ठीक है। तो ये कर लिया, तो यहाँ पर तुम्हारा रिवीजन का फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट फेज रिवीजन का कंप्लीट हो जाता है। तो क्या अब इस पर्टिकुलर चैप्टर का रिवीजन हो गया? अब हम इसके बाद क्या इसको सीधा एग्जाम में उठाएंगे? नहीं। तो इसके बाद क्या करना है? अब इसके लिए हम बात करेंगे सेकेंड फेज के ऊपर। तो सेकेंड फेज की बात करते हैं अब रिवीजन के। इसमें तुम्हें क्या करना है? पहली बात, ये कब होगा? लेट्स से अगर ये चैप्टर तुम अब इस मंडे उठा रहे हो, ठीक है, जो पहला चैप्टर है तुम्हारा, तो अगला जो इसका सेकंड फेज है तुम स्टार्ट करोगे एक वीक बाद, 1 वीक लेटर, ठीक है। तो जब तुमने ये फर्स्ट फेज वाला काम कंप्लीट किया है, नोट्स और रिवाइज, उसके बाद एक वीक तक वो चैप्टर छोड़ दो और दूसरे किसी चैप्टर को पे लग जाओ, फिर दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करके 2-3 चैप्टर्स तुम एक वीक के अंदर कर सकते हो, ठीक है। फिर 1 वीक लेटर तुम उस चैप्टर के सेकंड फेज पर आओगे। सेकंड फेज में तुम क्या करोगे? सबसे पहला नोट्स उठाओ, ठीक है, अपने फिर से क्लास नोट्स उठाओ और तुम्हें करना है एक्टिव रिकॉल, ठीक है, एक्टिव रिकॉल। अब तुम बोलोगे भैया ये एक्टिव रिकॉल क्या है? तो नोट्स उठाओ, एक एक हेडिंग देखते चलो, मतलब एक एक टॉपिक जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट है उसके नीचे का सारा मटेरियल ऐसे कवर कर दो, ठीक है। और उसके बाद याद करो कि उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में क्या था, वो कहाँ से आया था, उसका पूरा डेरिवेशन वगैरह दिमाग में याद करो। अगर तुमसे याद हो जा रहा है, तुम्हें अच्छे से याद आ जा रहा है, मतलब वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा एकदम बढ़िया पक्का है। उसके बाद तुम आगे बढ़ सकते हो। फिर आखिरी में तुम्हें एक चीज, हर कॉन्सेप्ट में तुम्हें 2 चीजें देखनी है। पहला ये कि तुम्हें उसका डेरिवेशन कहाँ से वो चीज आई थी वो याद आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो हो सकता है तुम्हें थोड़ी थोड़ी याद आ रही हो, तो तुम उसको एक कॉपी पेन लेके बैठो और उस पर लिख लो अपने आप से बिना देखे, ठीक है। अगर वो चीज कर पा रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा बिल्कुल पक्का है, तो उसमें तुम आगे बढ़ सकते हो। और उसके बाद दूसरी चीज जो तुम्हें एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में देखनी है कि उसका फॉर्मूला, लाइक अगर तुम्हारा रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें तुम्हें पहले याद रखना चाहिए कि डेरिवेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, कि हम किस तरीके से डायरेक्शन क्या आती थी, कैसे एलिमेंट लेते थे, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद तुम्हें याद रखना है कि उसका फाइनल फॉर्मूला क्या आता था। दोनों चीजें याद है तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि एक हफ्ते पहले हमने ऑलरेडी नोट्स देखे हुए हैं। और अगर तुम्हें एक हफ्ते बाद भी नहीं बुला है ना वो, तो तुम्हें ये अच्छे से आता है और तुम एग्जाम तक इसको रिकॉल कर लोगे, तो ठीक है भाई, इसको ऐसे छोड़ सकते हो। बट इन केस अगर तुम्हें इसका डेरिवेशन नहीं आता, फॉर्मूला आता है, या फॉर्मूला नहीं आता डेरिवेशन आता है, या दोनों नहीं आता, तो तुम्हें वो मार्क करना है। लाइक डेरिवेशन नहीं आता तो डेरिवेशन को मार्क करो कि इसका डेरिवेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, फॉर्मूला नहीं आता तो फॉर्मूला को मार्क करो, और दोनों नहीं आता तो दोनों को मार्क करो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम क्या करोगे? मार्क डेरिवेशंस एंड फॉर्मूलाज, ठीक है, एक सेकेंड, मार्क डेरिवेशंस एंड फॉर्मूले। तो इस तरीके से तुम सारे ऐसे डेरिवेशंस और फॉर्मूले मार्क कर लोगे जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चलो, क्या यहाँ पर काम खत्म हो गया? नहीं। अब तीसरा काम तुम ये करोगे कि जो हमने यहाँ पर ये क्वेश्चंस मार्क किए थे, ये देखो, जिसमें आंसर नहीं आया था, टाइम ज्यादा लगा था, इन मार्क क्वेश्चंस को तुम्हें आप दोबारा से बिना कुछ देखे सॉल्व करना है, बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व मार्क क्वेश्चंस, ठीक है। सॉल्व प्रीवियसली मार्क क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट पेज में मार्क किए थे, प्रीवियसली मार्क क्वेश्चन। तो अब तुम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जिनको हमने पहले से मार्क कर रखा है। अब लेट्स से इसमें 10 क्वेश्चंस थे, हो सकता है तुमसे 10 हो जाए भाई, तो फिर तो बहुत अच्छा है। बट 10 में से हो सकता है तुमसे 3-4 ऐसे हों जो दोबारा से एक बार में नहीं हुए, या फिर वही चीज, मतलब यही दोनों केसेस की एक बार में नहीं हुए या टाइम बहुत ज्यादा लगा अगेन। तो अब जो सेकंड टाइम में भी जिनमें ये हो रहा है ना कि एक बार में नहीं हुए या टाइम ज्यादा लगा, तो इनको अगेन मार्क कर लो, ठीक है ना। इसमें से भी आप मार्क कर लो क्वेश्चन, है ना, जो कि सेम चीज हो रही है जिनमें दोबारा दूसरी बार, ठीक है। तो तुमने यहाँ पर अब जो है क्या कहते हैं, ये जो क्वेश्चन जिनमें दिक्कत आ रही थी एक बार और किए, और इसके बाद भी जिनमें ये सेम दिक्कत आई कि टाइम ज्यादा लगा या आंसर गलत आया या जो भी चीज है, ठीक है, उनको तुमने फिर से मार्क कर लिया। यहाँ पर तुम्हारा रिवीजन का सेकंड फेज भी कंप्लीट हो जाता है। तो तुम्हारा अब ये चैप्टर पूरी तरीके से रिवाइज हो चुका है फॉर जेईई में, ठीक है, सेकंड फेज भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से तुम कोई भी चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया यहाँ पर हमने इतनी सारी चीजें मार्क करी, जैसे मैंने तुम्हें बोला, इसके बाद यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क किया था जिनको हमने फिर यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हमने ये डेरिवेशन तो फॉर्मूले मार्क किए जो हमसे एक बार में नहीं हो रहे थे, ठीक है। फिर हमने मार्क किया यहाँ पर क्वेश्चन जो हमसे ये सेकंड टाइम में भी ढंग से नहीं हुए। इनका क्या करना है? तो इनका क्या करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। खैर, तुम्हारा रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इनका कुछ और काम है जो मैं तुम्हें अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर तुम्हें वो वीडियो मिस आउट नहीं करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट होता है, और इस तरीके से अगर तुम करते हो तो तुम देखो तुम्हें कितना टाइम लगेगा। क्लास नोट देखने में मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें 1.5 घंटे लगेंगे, वैसे 1 घंटे में हो जाना चाहिए, ठीक है, 1.5 घंटे। इस सॉल्विंग में भी मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें 1.5 घंटे लगेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर मार्किंग में तो क्या ही है, मतलब जो है 10 मिनट का काम भी नहीं है मुश्किल से।
तो लगभग लगभग 3 घंटे तुम्हें लगेंगे इस पर्टिकुलर फेज 1 के अंदर एक चैप्टर के लिए। फिर इस पर आते हैं एक्टिव रिकॉल, अगेन वही नोट्स पढ़ने जैसे ही है, तो इसमें भी मैं मान के चल रहा हूँ 1.5 घंटे में तुम इसको कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले के थे, ये 1.5 से कम ही लगेगा, बट ये सारा चीज मिला के मैं मान रहा हूँ कि 1.5 घंटा इसमें भी, और तो सेकंड फेज में भी 3 घंटा, 3 घंटा यहाँ हो गया। तो टोटल टाइम जो एक चैप्टर के लिए तुम्हें लगेगा वो होगा 6 घंटे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 6 घंटे फॉर 1 चैप्टर, 6 आवर फॉर 1 चैप्टर। अब तुम ये वीडियो कब देख रहे हो उस पर तुम्हें डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना टाइम, क्योंकि देखो 6 आवर है और फिर इसमें चैप्टर लगभग लगभग 22-23 है, ठीक है। मैं तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए 25 बोल देता हूँ, 25 इंटू 6 यानी कि 150 घंटे तुम्हें लगेगा इस तरीके से पूरा रिवीजन करने के लिए। अब तुम कितने दिन पहले एग्जाम के ये वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें डेली कितना टाइम देना है इस तरीके से अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए। और फिर से मैं रिपीट करूंगा कि अभी तुम्हारा अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है ना, 60-70% सिलेबस पे भी हो, तो अभी अब रिवीजन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो अपने को रिवीजन अब करके चलना है, ताकि जो चीज़ें आती हैं उनको तो कहीं गड़बड़ मत करो, पता चले 10 चैप्टर जो अच्छे से किए हैं लास्ट के 2 चैप्टर के चक्कर में उनको भी अच्छे से रिवाइज ना कर पाए और फिर काफ़ी मार्क्स कम हो गए। तो अब जो कर चुके हो उसको समेटना चालू कर दो, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है और रिवीजन अब तुम्हारा स्टार्ट हो जाना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ठीक है यार, आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी इन मार्क क्वेश्चन का क्या करना है मैंने तुम्हें बताया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और तुम्हें और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए तुम कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना, तो जिसके भी ज़्यादा कमेंट आएंगे उस टॉपिक पर तुम्हारी अगली वीडियो आ जाएगी। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडी।